दोस्तों अभी हम आ गए हैं बस स्टॉप पे। इसका एक बूंद भी आदमी को मार देता है, सच में। दिखाई नहीं दे रहा है अंदर कि इसमें अगर कोई जानवर पड़ा रहे तो मुसीबत हो जाती है किसानों को। ये मैथ्स की फिर कॉपी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। अब एक तरह से अगर आप कहें तो ये पाप ही है कि मैं भी एक पाप करके आया हूँ, न जाने कितने जानवर मैं मार के आया हूँ। क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो होता ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये सब ईश्वर के आशीर्वाद से हुआ है, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ है। ओह माँ पाल दे गाड़ी में बैठा के हूँ अब भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैनव अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तुम्हारी इंडिया ब्लॉग्स। दोस्तों अभी हम आ गए हैं बस स्टॉप पे और अभी मेरे पापा खड़े हैं। दोस्तों अभी क्या है कि पिछले 2 दिनों से बस जल्दी आ रही है और इसलिए आज भी हम जल्दी आ गए हैं और इनको बिठा के आज मैं जाऊंगा दवाई का छिड़काव करने, कीटनाशक है ना। इट बंद है उनकी। नमस्कार दोस्तों, अब आ गया हूँ मैं खेत पर और मैं ये दवाई लेके आया हूँ। ये वाली दवाई है, ठीक है ना। इसमें ईल मारने की ये कीटनाशक बोल सकते हैं इसे। और ये घोल मतलब सेव जैसी थी, उसको क्या है मिक्स करके और इसके पंप बनाना है। जैसे कि इसमें है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने इसको काट के और ये 10 पंप बनाने के लिए मुझे बोला उसने कि 10 पंप बना लेना इससे। और ऐसे इसको डाल के मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्या है कि इसका एक बूंद भी आदमी को मार देता है, सच में। इसका जो ये इतनी ख़तरनाक दवाई है कि इसका एक बूंद अगर व्यक्ति के मुंह में चला जाए ये, ठीक है ना, तो ये एक बूंद भी आदमी को ख़त्म कर देता है। ये इतनी ख़तरनाक दवाई है। और क्योंकि मैं अकेला हूँ तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन ये एक ढक्कन मतलब 50 ml इसकी डालूँगा मैं और उसके बाद मैं फिर टांके में बनाता हूँ, है ना। दोस्तों ये मतलब इस तरह से इसका छिड़काव होता है, लेकिन इसमें अब डर इस बात का रहता है कि बहुत, मान लीजिए देख लीजिए आप मैं कैसे छिड़क रहा हूँ। इसमें क्या है बहुत बड़ी हो गई है सोयाबीन, हाइट मतलब ले लिए इसने, और इस कारण से अब दिखाई नहीं दे रहा है अंदर कि इसमें अगर कोई जानवर पड़ा रहे तो मुसीबत हो जाती है किसानों को। अब लेकिन फिर भी भगवान भरोसे ऐसे पंप तो घुमाना ही पड़ता है क्योंकि अब देखिए अब मैं कैसे निकल रहा हूँ, ये ऐसे करके निकलना ही पड़ता है। लेकिन क्या है कि अब ये भगवान भरोसे ही यही मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अब दिखाई नहीं दे रहा है और अंदर अगर कुछ जानवर हो तो फिर कैसे क्या करे आदमी। मजबूरी में उसको ये काम तो करना ही पड़ता है ना। इसलिए दूसरे आदमी रिस्क भी बहुत कम लेते हैं, इसलिए भी खुद को ही करना बहुत ज़रूरी है। और खुद करेगा आदमी तो अच्छे से कर सकता है, दूसरा आदमी इतनी जिम्मेदारी से नहीं कर सकता है काम, है ना। दोस्तों अभी हम स्कूल से आ गए थे 4 बजे और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर खेले और फिर मेरी मम्मी चारा लेने चली गई थी और फिर उसके बाद में वो आई और फिर भी हम थोड़ी देर खेले। उसके बाद में हम लिखने लग गए और अभी हमने चाय पीकर और फिर से लिखने लग गए। अभी हम लिख ही रहे हैं। ये मैथ्स की फिर कॉपी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं और ये आशा भी मैथ्स की फिर कॉपी कंप्लीट कर रही है। और मेरे पापा गए थे छिड़काव करने ईल का खेत में
छोटे छोटे जानवर बहुत आ गए हैं खेत में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आया और ये थोड़े से कंधे दर्द करने लग गए क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसमें, और बहुत छोटे छोटे जानवर हैं। तो जैसे ही उसका फव्वारा जाता है बहुत कूदते हैं वो। अब एक तरह से अगर आप कहें तो ये पाप ही है कि मैं भी एक पाप करके आया हूँ। न जाने कितने जानवर मैं मार के आया हूँ। कर लिया? हाँ, और कर लो बेटा, पूरी कॉपी कर लो। ये यानी अगर देखा जाए तो ये पाप ही मैं करके आया हूँ, क्योंकि न जाने कितने जानवर मर जाएंगे। क्योंकि एक पेड़ में से कम अगर आप इसे पाप माने तो ये मैं पाप ही करके आया हूँ। क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये कहा जाता है किसी भी जानवर को मारना एक पाप होता है। तो किसान तो न जाने कितने जानवर को मार देता है, जो खेत में छिड़काव करते हैं कीटनाशक में, कितने जानवर होते हैं, सब मर जाते हैं। खैर वो बात अलग है, काम है सो कर्म है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। ज़्यादा ज़मीन नहीं, बिल्कुल बहुत थोड़ी सी ज़मीन है, लेकिन उसकी भी देख रेख करते हैं और उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से, देने वाला वो है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर बच्चे भी मेरे बच्चे भी अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो ये भी हमारे गुरुदेव की कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से ही जा रहे हैं। यानी ये एहसास आज मुझे हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, ये ऊपर से तय हुआ है। हम धरती पर कुछ भी हम जो तय करना चाहते हो होता ही नहीं है, ये ऊपर से ही तय हुआ है। अगर ये हमारा छत हुआ था तो ये भी ऊपर से ही तय हुआ था। अगर आज बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो ये भी ऊपर से ही तय हुआ है। क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो होता ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये सब ईश्वर के आशीर्वाद से हुआ है, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ है। और पिता और गुरु मतलब मेरे पास में शब्द ही नहीं यार, क्या बोलूँ मैं। क्योंकि मैं जो नहीं सोचता हूँ उससे पहले ही वो सोच लेते हैं कि क्या करना है। आज थोड़ी सी ही बात हुई उनसे मेरी, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, वो समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाहेगा ये। और मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये समझदार है, लेकिन ये बस इसकी भी एक थोड़ी सी कमी है, ये इंसान बन जाए। इंसान तो है ही, लेकिन ये क्या है कि स्कूल से आने के बाद बहुत कूदता है और होमवर्क के लिए कहना पड़ता है। जैसे आज तो मैं आया तो होमवर्क कर ही रहा था, तो धीरे धीरे सीख रहा है चीज़ें। और ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हो रहा है, हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। क्या बोले दोस्तों, तो ये सब कुछ तय हो जाता है ऊपर से, सच में सब कुछ तय हो जाता है। अब तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो अब इस वीडियो को अपलोड करके सो जाएंगे, क्योंकि बहुत वो चलना और लांघना तो थोड़ा सा टाइम मतलब थक जाता है व्यक्ति। तो अभी मैं सो जाऊँगा, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। और दोस्तों खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों तो उनका भी आप ख्याल रखिए, कि उनका आशीर्वाद भी कम नहीं होता है। उनके पास बैठिए, जो भी उनके पास नॉलेज है वो लीजिए, उनसे पूछिए, क्योंकि वो जो भी बताएंगे आपको बिल्कुल सच बताएंगे। खुश रहिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।